हेलो स्टूडेंट्स, तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन है द स्पीड ऑफ लाइट इन टू मीडिया 1 एंड 2 आर v1 एंड v2 and v2 is greater than v1 respectively. For a ray of light to undergo total internal reflection at the interface of these two media, it must be incident from. तो देखिए हमारे पास दो मीडिया है 1 और 2, लेकिन हमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में ये पता होना चाहिए कि ये तभी होता है जब जो रे है वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जाए। तो जब रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जाती है और क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा जब एंगल हो जाता है उसके बाद ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। तो इतना तो पता चल गया कि ये वाला मीडियम डेंसर होने वाला है और इधर वाला रेयर। अब मीडियम 1 कौन सा है 2 कौन सा है अभी देखते हैं। तो क्या दिया हुआ है कि v2 की स्पीड ज़्यादा है v1 से। ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है क्योंकि देखिए क्या होता है, जो n1/n2 यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, ये जो रेशियो रहता है वेलोसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है। बोलने का मतलब v2/v1 हो जाएगा, यानी जो n है यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू v, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा लाइट की स्पीड उतनी ही कम होती जाएगी। तो इनके बीच में इन्वर्स रिलेशन रहता है। और देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा उतना ही डेंसर मीडियम, तो जो मीडियम डेंस रहता है उसमें लाइट की स्पीड थोड़ी कम हो जाती है। तो जाहिर सी बात है कम स्पीड वाला मीडियम जो होगा वो डेंसर होगा, कम स्पीड वाला मीडियम। तो हमारे क्वेश्चन के हिसाब से कम स्पीड किसकी है, देखिए v1 की स्पीड कम है v2 की तुलना में, तो जो v1 होगा वो हमारा डेंसर मीडियम होगा, यानी कि इसमें स्पीड v1 है, रेयर में v2 है, तो नीचे वाला मीडियम 1 हुआ और ऊपर वाला मीडियम 2। अब फाइनली हम स्नेल्स लॉ लगा लेते हैं। देखिए अच्छा, उससे पहले मैं यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 ले लेता हूँ और ऊपर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 ले लेता हूँ। मीडियम 1 के लिए सब चीज़ 1 1 और मीडियम 2 के लिए हर चीज़ 2 2, यानी मीडियम 2 n2 v2 ये सब। अब स्नेल्स लॉ क्या होता है, देखिए अगर कोई रे इंसिडेंट हो रही है और रिफ्रैक्ट हो जाती है, और देखिए इनके बीच में एक नॉर्मल भी रहता है। देखिए ये हो गया इंसिडेंट एंगल और ये वाला हो गया रिफ्रैक्टेड एंगल। देखिए स्नेल्स लॉ क्या होता है, साइन I बाय साइन R इज इक्वल टू n2/n1, और वेलोसिटी अपोजिट रहती है तो v1/v2 हो जाता है। ठीक है, ये स्नेल्स लॉ हमें ध्यान रखना है। इसके बेसिस पे हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए हमारी लाइट भी जो है वो मीडियम 1 से मीडियम 2 की तरफ ही जा रही है। तो अब हम फाइनल सॉल्यूशन करते हैं। तो हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, देखिए हमारे डायग्राम के हिसाब से, यानी इस डायग्राम के हिसाब से आप देखिए लाइट मीडियम 1 से इंसिडेंट हो रही है और मीडियम 2 पे जाने की बजाय रिफ्लेक्ट हो जा रही है मीडियम 1 में ही। साइन I बाय साइन R इज इक्वल टू v1/v2। अब देखिए हमारे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है वो इंटरफेस पे हो रहा है। इंटरफेस पे मतलब कि जहाँ पे दो मीडियम की लाइन मिल रही है, यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो मैं जो डायग्राम बनाया उसको मुझे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। देखिए कैसे, तो देखिए जो रिफ्लेक्शन हो रहा है ये बाउंड्री में ही हो रहा है, यानी कि इंटरफेस मतलब बाउंड्री पे ही। यानी मैं थोड़ा सा इसको और थिक कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। पहले मैं नॉर्मल ड्रॉ करूँ तो इस केस के लिए जो रिफ्लेक्टेड रे का एंगल है देखिए वो है 90 डिग्री नॉर्मल से, और ये वाला हमारा एंगल हो जाता है IC। क्रिटिकल एंगल बोलते हैं इसे क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए मिनिमम इतना एंगल तो होना ही चाहिए, ज़्यादा होगा तो भी चल जाता है पर मिनिमम इतना तो होना ही चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, देखिए तो इंटरफेस पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए एंगल I जो है वो IC के बराबर होना चाहिए, और जो एंगल R है वो कितना होना चाहिए 90 डिग्री। तो साइन IC बाय साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू v1/v2। तो यहाँ से साइन 90 तो देखिए 1 हो जाता है, तो साइन IC इज इक्वल टू, अच्छा और एक और है। अब देखिए ऑप्शन जो है ग्रेटर देन के हिसाब से दिया है, तो मैं भी इससे इक्वल टू और ग्रेटर देन वाला कंडीशन ले लेता हूँ, क्योंकि मैंने अभी बताया कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए एंगल बड़ा भी हो तो भी चलता है। मतलब जो भी इंसिडेंट एंगल है वो क्रिटिकल एंगल के बराबर या उससे बड़ा ही होना चाहिए। तो साइन IC इज ग्रेटर देन और इक्वल टू v1/v2,
अब देखिए यहाँ से अगर मैं IC निकालना चाहूँ तो वो हो जाएगा साइन इनवर्स V1 बाय V2। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन ए, मीडियम 1 से इंसिडेंट होनी चाहिए और जो एंगल है वो साइन इनवर्स V1 बाय V2 से बड़ा भी होना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।